बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरकीब से पिनव्हील समोसास बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत आसान तरीके से खाना बनाना सिखाती हूँ वो आपको मिल सके और आप उसे घर में बनाएँ और अपना तजर्बा मेरे साथ शेयर करें। पिनव्हील समोसास बनाने के लिए हम सबसे पहले जो चीज़ तैयार करेंगे वो है इसकी डो। पिनव्हील समोसा की डो बनाने के लिए हम जो चीज़ें ले रहे हैं उसमें शामिल है 1 कप मैदा, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा ग्लास पानी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून अजवाइन। अब हम इसकी डो तैयार करते हैं। मैं एक बोल में ऐड करूँगी 1 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। कलौंजी शामिल कर देंगे, अजवाइन शामिल करेंगे, नमक, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करूँगी ताकि मैदे के अंदर अजवाइन, कलौंजी और नमक मिक्स हो जाए। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को मैं मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करूँगी और इसकी डो तैयार कर लूँगी। पिनव्हील समोसास की डो हम उसी तरह बनाते हैं जैसे आम डो बनाते हैं समोसे के लिए। कुकिंग ऑयल को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं साथ साथ पानी शामिल करूँगी और साथ साथ इसे गूंद लूँगी। हाफ कप पानी के साथ मैंने डो तैयार कर ली है। अब इस डो को हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके साथ हम पिनव्हील समोसास का मसाला तैयार कर लेंगे। डो को मैंने कवर करके रख दिया है और अब चलते हैं पिनव्हील समोसा के मसाले की तरफ। जो मैं उसमें स्टफिंग ऐड करूँगी उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप बोनलेस चिकन, 3 मीडियम साइज़ पोटैटोज़ जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, साबुत सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून, कुकिंग ऑयल हाफ कप, अजवाइन हाफ टी स्पून। चिकन को लेके मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी और इसे मैरिनेट कर लूँगी। बोनलेस चिकन को मैं एक बोल में ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने बहुत फाइन काट लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, इसे हम मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम जो उबले हुए आलू लिए हैं उन्हें मैश कर लेंगे। कांटे की मदद से मैं इसे मैश कर रही हूँ। आलू को मैंने मैश कर लिया है। आलू मैश हो चुके हैं और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो भी मैरिनेट हो चुका है। एक पैन में मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी 2 चम्मच। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और अजवाइन ऐड करके कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है। इसमें मैंने जो मैरिनेटेड चिकन था वो ऐड कर लिया है। अब मैं मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करूँगी। चिकन बहुत फाइन पीसीज में कटा हुआ था, इस वजह से ये 5 मिनट लेगा फ्राई होने में। चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे श्रेड कर लूँगी। कांटे की मदद से मैं इसे श्रेड कर रही हूँ। इस तरह आप इसे श्रेड कर लें। चिकन मैंने श्रेड कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैश पोटैटोज़। आलू और चिकन को मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करते हुए मैंने फ्लेम बहुत लो रखा है
क्योंकि चिकन भी पक चुका है और जो हमने आलू लिए थे वो भी बॉयल है। 5 मिनट के लिए मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जो हमने पिनव्हील समोसा की डो तैयार की थी उसकी रोटी बेल लेंगे। ये देखें डो हमारी रेडी है। अब मैं समोसे के लिए इसकी रोटी बेल लूँगी। एक प्लेट में मैंने खुश्क मैदा ले लिया है, इसको पेड़े की फॉर्म में टर्न किया है। मैदा लगा के मैं इसे बेल रही हूँ। थोड़ी सी रोटी मैंने इसकी हाथ पे बनाई है। और अब इसे हम जितना हमने समोसे की पट्टी रखनी होती है उससे थोड़ा सा मोटा बेल के बना लेंगे। बेलते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसके कॉर्नर्स भी सही तरीके से बेल लें हम, और मोटे ना रहें इसके कॉर्नर। आटा बहुत अच्छे तरीके से हमारा रेडी था। सो जैसे रोटी बहुत अच्छे तरीके से बेल के तैयार हो रही है। इसके कॉर्नर्स और इसका सेंटर मैं इक्वल कर लूँगी। मैं इसे हाथ पे भी बेल रही हूँ। अगर आप हाथ पे नहीं बेलना चाहते तो आप बेलन से बेल लें। मैंने इसके तमाम कॉर्नर्स और इसका सेंटर इक्वल कर लिया है। कहीं से भी ये मोटी या पतली नहीं है। पिनव्हील समोसा की जो रोटी है वो रेडी है। इसको मैंने बेल ली है। ये कुछ इस शेप में आ गई है। मैं इसकी थिकनेस भी आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने कितनी मोटी बेली है। ये देखें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है ये। अब मैंने जो स्टफ़िंग इसकी रेडी की थी वो इस पर ऐड कर दूँगी। स्टफ़िंग को हम फैला के इस पर ऐड कर रहे हैं ताकि कोई कॉर्नर भी इसका खाली ना रहे, और ये फुली इसमें भर देंगे हम। स्टफ़िंग ऐड करते हुए मैंने सिर्फ एक कॉर्नर इसका थोड़ा सा खाली छोड़ा है ताकि जब हम इसे रोल करें तो वो उस कॉर्नर को बंद कर सकें। अब मैं हल्के हाथ से एक साइड से रोटी को उठाऊंगी और रोल की फॉर्म में इसे टर्न कर लूँगी। ये हम इसे रोल कर रहे हैं। ये जो अब इसका कॉर्नर रह गया इस पे मैं पेस्ट लगाऊंगी। पेस्ट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा। इसमें मैं 2 चम्मच ही पानी शामिल करूँगी। पानी को मैदे में मिक्स कर देंगे हम। इस तरह मैदे का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये पेस्ट मैंने बना लिया है। अब इस पेस्ट को हमने जो कॉर्नर खाली छोड़ा था उस पे शाव लगा दूंगी ताकि जब हम रोटी को टर्न करें तो पिनव्हील समोसा का जो एंड एज है वो भी अच्छे तरीके से बंद हो जाए। ये मैंने क्लोज़ कर दिया है। ये रोल रेडी है। अब मैं इसको छुरी की मदद से काट रही हूँ। ये देखें पिनव्हील समोसा को मैंने काट लिया है। इसी तरह हम तमाम समोसे इस रोल से काट लेंगे। पिनव्हील समोसा रेडी हैं। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ एक बोल में मैदा, और उसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड करके उसे पतला सा बना लिया पेस्ट की फॉर्म में। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं ऑयल डालूंगी गर्म होने के लिए। फ्लेम बहुत हाई रखेंगे हम ऑयल के नीचे। ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने एक पिनव्हील समोसा लिया, उसे मैदे के पेस्ट में डिप किया और उसे फ्राई कर लेंगे हम। फ्राई करने के लिए पिनव्हील समोसा मैंने ऐड कर दिया। इसके साथ मैं फ्लेम भी मीडियम कर दूंगी ताकि ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए। टर्न करते हुए मैंने समोसा फ्राई कर लिए हैं। दोनों साइड से ये लाइट ब्राउन हो गया। ये देखें इसको हमने प्रॉपरली फ्राई कर लिया है और ये गोल्डन ब्राउन कलर में टर्न हो गए हैं।
बहुत ही प्यारे पिन व्हील समोसाज रेडी हैं। मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है। इसको मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। साथ हम केचप और इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैंने पिन व्हील समोसा को मिड से कट किया है। इसकी स्टफिंग और इसका कवर फ्राई हो गया है, ये देखें। ये सर्विंग के लिए रेडी है।